हेलो, नमस्कार। मैं जावेद रिजवी अपने कैमरा पर्सन के साथ मिशन क्राइम कंट्रोल से। आज मैं अपने एक ऐसे शख्सियत के सामने बैठा हूँ, जो अपने फील्ड में बहुत ही किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर एसके दुबे साहब हमारे मित्र भी हैं और 25-30 साल से एजुकेशन में अपनी सर्विस दे रहे हैं। इन्होंने स्कूल में भी पढ़ाया, कॉलेज में भी पढ़ाया और पर्सनली बच्चों को होम ट्यूशन्स भी दिया। आज वो अपनी यहाँ पे ऑफ़िस भी है सर का और बच्चों को एक अवसर अच्छा रोज़गार, चाहे वो इंजीनियरिंग के माध्यम से हो, चाहे वो मास कम्युनिकेशन में हो, चाहे वो होटल मैनेजमेंट में हो, आप देखें चाहे वो मेडिकल के फ़ील्ड में हो। सर बच्चों को इंडिया के बाहर अब्रॉड में भी एडमिशन कराने का काम करते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन इनके पास कंसल्टेंट मौजूद हैं। बच्चों को बहुत ही अच्छी एजुकेशन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करवाते हैं। मेरा इस चैनल पे अपने दर्शकों को बताना सिर्फ़ इसलिए मैं चाह रहा था कि आप लोगों को इस माध्यम से एक मैसेज पहुँचे। जो बच्चे अभी नीट का और जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं, मैं चाहता हूँ एक बार वो सर के थ्रू काउंसलिंग ज़रूर करवाएँ और मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा बहुत सारे फ़ील्ड हैं जहाँ बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, वो सर आपको गाइड करने का काम करेंगे। आइए जानते हैं दुबे साहब से कि वो किस तरीके से बच्चों को इंडिया में और इंडिया के बाहर किस तरीके से वो एजुकेशन में अवसर प्रदान करते हैं। आइए जान लेते हैं। जी, दुबे साहब नमस्कार, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मिशन धन्यवाद। क्राइम कंट्रोल में। जी, अब इस चैनल के माध्यम से हमारे बच्चों को, हमारे दर्शकों को कैसे क्या कंसल्ट करना चाहेंगे, क्या गाइड करना चाहेंगे? जो अभी जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं बच्चे, कब से इनकी काउंसलिंग शुरू है? नीट का जो एग्ज़ाम 2024 में बच्चों ने दिया है एग्ज़ाम, इनके कब रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और क्या प्रोसेस है सर एडमिशन्स का? एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब तो नीट एंड क्लीन प्रोसेस गवर्नमेंट ने कर दिया है। ऑल ओवर इंडिया इंजीनियरिंग के लिए केवल एक एग्ज़ाम जेईई का जो है एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू एडमिशन्स होते हैं और मेडिकल के लिए जो है नीट का एग्ज़ाम होता है। जी, मेडिकल में बिना नीट के एग्ज़ाम के कोई प्रोसेस नहीं होता है कि नीट मेडिकल में एडमिशन हो सके। जी, एब्रॉड एडमिशन लेने के लिए नीट क्वालिफाइड होना ज़रूरी होता है। जी, बच्चा अगर नीट क्वालिफाइड है, तो वो एब्रॉड से एमबीबीएस कर सकता है। उसके लिए मार्क मीनिंग नहीं रखता है, वो कितना नंबर पाया हुआ है, पास होना ज़रूरी हाँ, है। वो एब्रॉड एडमिशन हो जाता है। एब्रॉड एडमिशन बहुत कम बजट पर होता है। ये एब्रॉड एडमिशन कर वो बच्चे ओनली करने के लिए जाते हैं, जिनके गार्जियंस का बजट कम है। वो 25 से 30 लाख रुपए टोटल बजट में उनका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है जो है। जी, इंडिया में जो एमबीबीएस के प्राइवेट कॉलेजों की फीस काफ़ी महँगी है। पहले तो डिफरेंस था कि बाहर जो एब्रॉड से करके आते थे, उनको इंडिया में एग्ज़ाम देना पड़ता था, तब वो डॉक्टर होते थे। अब तो इंडिया और एब्रॉड हर जगह के एग्ज़ाम देना होगा। इसलिए सारी चीज़ें बराबर हो गई हैं, चाहे इंडिया से करो या एब्रॉड से करो। अब कोई फ़र्क नहीं है कि इंडिया से कर रहे हैं हम या एब्रॉड से कर रहे हैं। जी, हम जो है बच्चों को ये कब मतलब कम 2001 से जो है इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैं फिज़िक्स से जो है पीएचडी हूँ और मैंने जो है बच्चों को पढ़ाया, फिटजी में भी पढ़ाया, बच्चों को नीट और इंजीनियरिंग के लिए भी बच्चों को गाइड किया और भी काउंसलिंग करता रहता हूँ, कि उनके बेहतर भविष्य के लिए कैसे काउंसलिंग की जाए, किस फील्ड में एडमिशन लिया जाए, ये सारी चीज़ें बच्चों को गाइड करने का काम जो है, ये कर रहा हूँ। और जी, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे तमाम आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर्स हो चुके हैं। कोई ऐसा फील्ड नहीं जिसमें जो है ये बच्चे पहुँच ना चुके हों। तो यह काम एक जो है अपने माध्यम से कर रहा हूँ जो है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया दुबे साहब। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था सर कि क्या इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्ज़ाम्स के अलावा, इस फ़ील्ड के अलावा और होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन या कॉमर्स फ़ील्ड के बच्चे हैं, उनके बारे में कुछ आप गाइड करना चाहेंगे? देखिए, अब तो कोर्स इतने ब्रॉड हो चुके हैं, जिसमें पहले क्या था लिमिटेड कोर्स था। जी, या तो बच्चा जो है इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में जाता था या केवल आर्ट्स साइंस पढ़ने का काम करता था जो है। अब तो गवर्नमेंट ने इतने जो है कोर्स कर ऑप्शंस दिए दे हैं, दिए। इतने ऑप्शन दे दिए हैं,
मास कम्युनिकेशन है, फैशन डिजाइनिंग है, डी फार्मा, बी फार्मा, होटल मैनेजमेंट, इतने ज़्यादा जो है ऑप्शन है, आप किसी फील्ड में जा कर के और बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप केवल इंजीनियर या डॉक्टर बनेंगे, तभी आपका भविष्य उज्ज्वल है। इ किसी भी फील्ड में आप अच्छा करके अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। मतलब ये है कि कोई सर का कहने का मतलब ये है कि आप अगर 12th से साइंस आपने लिया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियर ही बनें। आप बीबीए भी कर सकते हैं, एमबीए भी कर सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स से किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमर्स फील्ड में जाएँ या सीए ही बनें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आर्ट्स से किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप लॉ करें, मास कम्युनिकेशन करें या फिर बीए करें, बीबीए करें, एमबीए करें। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ज़रूरत है थोड़ा-सा अवेयरनेस की। बहुत सारे पेरेंट्स को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है और एग्ज़ाम्स के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अब एग्ज़ाम्स तो हो गया, अब बच्चों का हम लोग कैसे दाखिला करवाएँगे कॉलेजेस में। तो वो ज़रूरी उसी लिए ये दुबे साहब हमारे बैठे हुए हैं, कंसल्टेंट हैं। एडमिशन के साथ-साथ पेरेंट्स को ये इस चीज़ को गाइड भी करते हैं कि अपने बच्चों को किस फ़ील्ड में लेके जाया जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया दुबे साहब का, अपने कैमरामैन पर्सन के साथ मैं जावेद रिज़वी मिशन क्राइम कंट्रोल से। धन्यवाद।